हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू सीजी फैंटेसी शो बाय क्रिकेट ज्ञान। मेरे साथ है अंश शर्मा जी। क्या हाल है? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बढ़िया तो होगा, थोड़ा सा बेटर लग रहा होगा। पहला मैच इंडिया जीत गई थी, ऑल्दो क्लोज एनकाउंटर था, बट जख्मों पे थोड़ा सा मरहम लगा, कह सकते हैं यार, बट कह तभी सकते हैं जब रिंकू सिंह ने वो काम करके दिखाया। क्योंकि सूर्या तो फिर से ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह बीच में छोड़कर चले गए थे एक बार फिर, लेकिन रिंकू सिंह के तो इरादे कुछ अलग ही थे। और रिंकू सिंह ने वो मैच के बाद बता भी दिया कि जब इंस्पिरेशन सुरेश रैना और एमएस धोनी हो तो लड़का कैसे ना फिनिश करता। ऑफ कोर्स मेरे भी इंस्पिरेशन सुरेश रैना है, तो हम भी ये वाला जो सेगमेंट है वो फिनिश करेंगे जल्दी से। तो बात करेंगे आज सेकंड इंटरनेशनल टी20 की, जो ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया खेला जाएगा, जो कि होने वाला है ग्रीनफील्ड स्टेडियम में, त्रिवेंद्रम में, केरला। और बहुत ही सुंदर जगह है, लेकिन कंडीशंस क्या होंगे वहाँ पे वो भी जानना जरूरी है। पिच रिपोर्ट क्या होगी, वेदर रिपोर्ट क्या होगी, और क्या हो सकती है उन कंडीशंस के अकॉर्डिंगली आपकी प्रोबेबल 11, ये सब जानेंगे हमारे अंश शर्मा जी के साथ। तो शर्मा जी, सबसे पहले ये बताओ कि वहाँ की पिच रिपोर्ट क्या कहती है। चलो, जय भाई ने सबसे पहले पिच रिपोर्ट पूछी है, पिच रिपोर्ट बताते हैं। देखिए, केरला का ये जो ग्राउंड है ना, खूबसूरत सा ग्राउंड है, ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम का। बहुत मजा आने वाला है दोनों टीमों को यहाँ पर खेलने में। और अगर पिच की बात कर लें तो ट्रेडिशनली, जैसा कि हमने देखा था पिछले मुकाबले में भी, एक रन फेस्ट देखने को मिल सकता है। बहुत अच्छा बैटिंग सरफेस होगा दोनों टीमों के लिए। जरूर शुरुआत में थोड़ी ओवरकास्ट कंडीशंस होंगी, तो जो भी टीम पहले गेंदबाजी करेगी उनको लेटरल मूवमेंट मिल सकती है, स्विंग मिल सकती है, और दोनों टीमों के पास अच्छे स्विंग गेंदबाज भी मौजूद हैं। तो शुरुआती ओवर्स को छोड़ दे तो सेकंड इनिंग्स में स्पिन आएगी रोल में। अच्छे स्पिनर्स हैं, रवि बिश्नोई हैं, एडम जैम्पा खेल सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो एक अच्छा बैटिंग सरफेस ओवरऑल देखने को मिलेगा और बहुत सारे रन देखने को मिलेंगे पिछले मैच की तरह। तो यार, रनों की बातें हो गई है, रनों की बरसात हो सकती है, अंश कह रहा है, लेकिन जो ऊपर से बरसात गिरेगी, अंश भैया इसके बारे में हमें कुछ बताओ कि क्या रिमझिम सावन देखने को मिलेगा त्रिवेंद्रम में, या फिर हमें बरसात सिर्फ रनों की देखने को मिलेगी। यार जय भाई, थोड़ा सा ट्रिकी वेदर नजर आ रहा है मुझे तो यहाँ पर, क्योंकि अभी जब मैं वेदर फोरकास्ट देख रहा था तो वहां पर सिर्फ 5% चांसेस थे इस मैदान पर रेन होने के मैच के दौरान। लेकिन जब मैंने लाइव विजुअल्स देखे तो फिर पता चला कि बहुत ज्यादा अंडर कवर्स है अभी पिच, काफी ज्यादा बारिश हो चुकी है, पानी भरा हुआ है मैदान पर। तो अब ये दो पहलू हैं इस मैदान के, इसका पर्दा उठेगा कल जब फाइनली मैच से पहले पिच देखने को मिलेगी। लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल वेदर ठीक रहेगा और आपको पूरा मैच होता हुआ जरूर नजर आएगा इस मुकाबले। तो इसका मतलब ये अंश कि हम माने कि आपकी प्रोबेबल 11 में भी उससे अकॉर्डिंगली आपने चेंजेस किए होंगे, और इन केस अगर कुछ आगे पीछे होता है तो हमारे पास टेलीग्राम चैनल तो है ही आप लोगों को बताने के लिए कि क्या अपडेट्स आ सकते हैं, क्या चेंजेस कर सकते हो। तो अब अंश, बिना किसी देरी के हम चलते हैं सीधा प्रोबेबल 11 की तरफ। तो सबसे पहले आप बताओगे ऑस्ट्रेलिया की या इंडिया की? आपको चॉइस देता हूं मैं, बताओ। चलो ऑस्ट्रेलिया की बताते हैं, क्योंकि हमने उन्हें बुलाया है, मेहमान नवाजी करेंगे थोड़ी सी। पहले ऑस्ट्रेलिया से शुरू करेंगे। लखनऊ से हो गया? नहीं, लखनऊ से नहीं हूं मैं, हूं दिल्ली से, लेकिन लखनऊ पास में ही है तो मेहमान नवाजी तो बनती है। चलो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे। ओपनिंग एक बार फिर करते हुए नजर आएंगे आपको सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर इस टीम के, यानी कि स्टीव स्मिथ। साथ में ट्रेविस हेड की वापसी हो सकती है, जो कि मैथ्यू शॉर्ट की जगह खेल सकते हैं। उसके बाद जॉश इंग्लिश, फिर ग्लेन मैक्सवेल की वापसी हो सकती है। मार्कस टॉइनिस, टिम डेविड, मैथ्यू वेड, नेथन एलिस, शॉन एबर्ट, जेसन बेरेंडॉफ, और आखिर में एक बार फिर स्पिनर एडम जैम्पा को इस मुकाबले में खिलाया जा सकता है। एडम जैम्पा को खेलता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि तनवीर सांगा का जिस तरह से हशर हुआ था, क्योंकि हमारे पास लेफ्टी इतने सारे इस टीम में, तो एडम जैम्पा भी अगर खेलेंगे तो वही नतीजा होगा या कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज एडम जैम्पा के पास एक्सपीरियंस है, फॉर्म में भी हैं, वर्ल्ड कप भी अच्छा परफॉर्म करके आए हैं, हाईएस्ट विकेट टेकर्स में से एक थे। तो क्या लगता है, एडम जैम्पा कुछ नया इंपैक्ट क्रिएट करेंगे यहाँ पे, या फिर सिमिलर स्टोरी रहने वाली है, क्योंकि लेफ्टी इतने सारे हैं? यार हाल तो सेम ही रहेगा, कुछ उसमें हाल में फर्क नहीं होगा, लेकिन शायद क्योंकि एडम जैम्पा अभी वर्ल्ड कप खेल कर आए हैं, बहुत ज्यादा उनको एक्सपीरियंस है अभी इन पिचेस पर खेलने का, तो मुझे लगता है डेफिनेटली ज्यादा टेबल पर लेकर आएंगे कंपेयर टू तनवीर सांगा। तो मुझे लगता है एडम जैम्पा वापसी करेंगे इस मैच में, लेकिन छोड़ेगी ये टीम किसी को नहीं। जितनी पिटाई तनवीर सांगा की हुई उतनी ही पिटाई होगी एडम जैम्पा की भी। जानी, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। लेकिन अब चलते हैं हम प्रोबेबल 11 इंडिया की तरफ, कि क्या हो सकती है इंडिया की प्रोबेबल 11। ऑल्दो कोई चेंजेस मुझे दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे होते हुए। तो ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अक्षर पटेल, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, रवि बिश्नोई एंड मुकेश कुमार। अंश, जिस तरह की गेंदबाजी हमने देखी थी लास्ट मैच में और जो कंडीशंस अभी ट्रिवेंड्रम में है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल होगी स्पिनर्स के लिए भी विकेट। ऑल्दो जो हमने मैच देखा था पहले वाला, उसके अंदर तो एकदम सपाट विकेट थी, तो वाइजैक का जो ग्राउंड था,
यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड है कि इस प्रोबेबल 11 में शायद वॉशिंगटन सुंदर भी जगह बना ले, कहीं 3 स्पिनर्स के साथ जाना चाहिए इंडियन टीम? सवाल मेरा आपसे। नहीं, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगता है क्योंकि अभी एक ही मैच जस्ट हुआ है और टीम इंडिया जिस तरह से वो मैच खेली थी, अब थोड़ा सा डाउटफुल था, थोड़ा सा हाई स्कोरिंग मैच था, लास्ट में लग रहा था हार जाएगी, बट टू बी ऑनेस्ट इंडिया जीत गई। और जब आप जीत जाते हैं तो आप विनिंग कॉम्बिनेशन को नहीं छेड़ना चाहते, स्पेशली जब आप यंगस्टर्स को मौका दे रहे हैं, तो आप नहीं चाहेंगे कि एक मैच के बेसिस पर आप अर्शदीप या फिर प्रसिद्ध कृष्णा किसी को भी जज करें। तो मुझे लगता है अभी एटलीस्ट 2 मुकाबलों के लिए तो आपकी सेम टीम जाए, उसके बाद जब आप सीरीज जीत जाए, 3-0 कर लें या 2-0 कर लें, उसके बाद फिर आप चाहें तो अपनी टीम में सुंदर को जगह दे सकते हैं। बिल्कुल। और जीरो की बात करें, यहाँ जीरो आपके लिए कुछ नहीं होगा, पॉइंट्स कतई जीरो नहीं होने वाले, क्योंकि अब हम जा रहे हैं फैंटेसी 11 बनाने की तरफ, जिसमें से दोनों प्रोबेबल 11 में से कौन से बेस्ट 11 आपको खिलानी चाहिए जहां पे आप जीतोगे सबसे ज्यादा पॉइंट्स आपकी फैंटेसी टीम से। चले भाई साहब, चलो 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 जी, चले। तो गाइस बना लेते हैं अपनी फैंटेसी 11। तो अंश सबसे पहले जल्दी जल्दी बताओ कि कौन सा प्लेयर हम लेने वाले हैं? भाई सबसे पहले लेंगे सबसे यंग प्लेयर यानी कि रवि बिश्नोई को। अब देखिए रवि बिश्नोई ने पिछले मुकाबले में अच्छी गेंदबाजी की थी, एक विकेट भी चटका दिया था, लेकिन उसके बाद जब रन फेस्ट लगा ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों का तो फिर उसमें धीरे धीरे इनका भी नाम चला गया। लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। केरला की जो पिचेस होती हैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा हेल्प मिलेगी स्पिनर्स को, तो वहां पर बहुत अच्छी वेरिएशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि केरला की पिच पर सबसे ज्यादा क्रूशियल अगर कोई रहेगा इस मुकाबले में तो रवि बिश्नोई। बिल्कुल। और उसके बाद जो दूसरा हमने प्लेयर लिया है वो है प्रसिद्ध कृष्णा। काफी ज्यादा प्रसिद्ध हो भी रहे हैं अपनी एबिलिटीज को लेके और काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। लास्ट मैच में थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ था, बट अगेन वहां पे तो सबने बहती गंगा में हाथ धोया था कि भाई रन फेस्ट में सभी का कंट्रीब्यूशन था। यहाँ पर क्योंकि विकेट पे बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, पेसर्स को भी स्पिनर्स को भी ऑफ कोर्स, तो यहाँ पे इनका रोल अच्छा हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, मदद मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी आएंगे तो विकेट्स निकाल कर देंगे। हिट द डेक बॉलर है, बॉल भी थोड़ी सीम होती है, जब कंडीशंस के हिसाब से अगर वो बॉल करते हैं तो मजा आएगा देखने में। मेरे को लगता है कमबैक करने वाला है प्रसिद्ध कृष्णा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए और कमबैक करने वाले हैं एक और स्पिनर, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलिया के स्पिनर। मैं बात कर रहा हूं एडम ज़ेम्पा की, जिन्होंने पूरे वर्ल्ड कप में अपनी फिरकी का जलवा बखूबी दिखाया था। पहले मुकाबले में इन्हें रेस्ट कराया गया था, लेकिन अब शायद वो टाइम आ गया है जब टीम इनको वापस बुलाए कि शायद थोड़ी आपकी जरूरत आन पड़ी है हमारी टीम को, आप वापस आएं और अपनी स्पिन की गेंदबाजी का जलवा दिखाएं। और रवि बिश्नोई के साथ साथ ये भी कुछ सिमिलर तरह के स्पिनर हैं, बहुत अच्छी फ्लाइटेड डिलीवरीज डालते हैं, अटेम्प्ट करते हैं बल्लेबाज को खेलने के लिए। तो मुझे लगता है केरला की इस पिच पर स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है, फिर चाहे वो एडम ज़ेम्पा हो या फिर रवि बिश्नोई। बिल्कुल। और एक और इम्पॉर्टेंट रोल रहता है जिस प्लेयर का, वो है हमारे मार्कस स्टोइनिस ऑस्ट्रेलिया के। बल्ला हो या गेंद हो, भाई सब दोनों से कंट्रीब्यूट करते हैं। तो पॉइंट्स की जो आपकी दावेदारी होती है ना कि कितने पॉइंट्स आप जीत सकते हो, उसकी जो परसेंटेज है वो बढ़ा देता है। तो यहाँ पे इनका रहना ऑफ कोर्स बड़ा ऑब्वियस बन जाता है और इंडियन कंडीशंस को भी बहुत अच्छे समझते हैं और अच्छा खेलते भी हैं। तो और हार्ड हिटर तो है ही, तो मजा आने वाला है वहां पर देखने में इनको। बिल्कुल बिल्कुल। और हार्ड हिटर की बात करिए तो एक और हार्ड हिटर की बल्लेबाज की बात कर लेते हैं। वैसे ये हैं गेंदबाज, लेकिन हार्ड हिटिंग के काफी ज्यादा चर्चे हैं इनके ऑस्ट्रेलिया में। शॉन एबर्ट की हम बात कर रहे हैं, पिछले मैच में बहुत सारे रन इनको भी पड़ गए, लेकिन अब देखिए हर मैच में तो सूर्य का मास्टर क्लास नहीं आएगा। एज एन इंडियन उम्मीद करेंगे इस मैच में भी आए, लेकिन शॉन एबर्ट भी अच्छा खासा दमखम रखते हैं बैटिंग से कंट्रीब्यूट करने के लिए। वैसे एक तेज गेंदबाज है, पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करती है, डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग करते हैं। तो एक कंप्लीट पैकेज है जो आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों तरह से पॉइंट्स दे सकते हैं, तो इनको आप अपनी टीम में जरूर रख सकते हैं। बिल्कुल। और अगले प्लेयर देवी और सज्जनों आपके सामने जॉश इंग्लिश, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने इंडियन बॉलर्स की हिंदी करी थी ना इंग्लिश में, क्या मजा आया था देखने में। बैटिंग बहुत बढ़िया की थी, बीइंग एन इंडियन फैन थोड़ा दर्द हुआ था, लेकिन आपके लिए कोई दर्द नहीं होगा अगर आप इनको अपनी फैंटेसी 11 में रखते हो। ये फिर से स्कोर बना सकते हैं क्योंकि फॉर्म में है, जो वर्ल्ड कप में जितने मौके नहीं मिले अब यहाँ मिल रहे हैं, तो उसको पूरा भुना रहे हैं। यहाँ पर टेक्निकली बात करो या फिर अनऑर्थोडॉक्स शॉट सब आते हैं इनको, तो यहाँ पे इनको इंपॉर्टेंट हो जाता है रखना यहाँ पे। बिल्कुल। और सबसे ज्यादा प्राउड तो इनकी पारी देखकर सूर्य कुमार यादव ही होंगे क्योंकि मिस्टर 360 उन्हें कहते हैं, लेकिन कुछ शॉट्स इनके ऐसे थे कि सूर्य कुमार यादव भी देखते रह गए थे कि भाई ये क्या प्लेयर है। बिल्कुल। अब चलिए अगले प्लेयर की बात कर लेते हैं जो कि होंगे यशस्वी जायसवाल। देखिए यशस्वी जायसवाल पिछले मैच में मिस आउट कर गए थे एक बड़ा स्कोर मारने से, लेकिन बहुत अच्छा 9 खेला था, 9 बॉल में आई गेस 24-25 रन बना दिए थे और मारने के चक्कर में ही आउट हो गए थे। मैथ्यू शॉट को अपना विकेट गवा दिया था। लेकिन मुझे लगता है कि अगर एक बार पिच पर थोड़ा समय बिताएं, अगर थोड़ा सा टाइम लें, तो एक बड़ा नॉक आ सकता है यशस्वी जायसवाल के बल्ले से भी, क्योंकि टॉप ऑर्डर में केरला में देखा जाता है ओवरकास्ट कंडीशंस होती हैं, बैटिंग उतनी आसान नहीं होगी। तो शुरुआत का फेज अगर निकाल लेंगे तो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से एक बड़ा नॉक आ रहा है केरला के ग्राउंड पर। बड़ा नॉक आएगा। हम बात कर रहे हैं किसने बड़ा नॉक लास्ट मैच में लगाया है, कौन है यार? सूर्य कुमार यादव। कप्तानी इनिंग्स खेली थी और 42 गेंदों में 80 रनों की पारी।
मास्टर क्लास, मतलब T20 मास्टर क्लास। आप क्या बात कर रहे हो, मतलब पीछे के शॉट्स, आगे शॉट, हर जगह आता है। बस ओडीआई की क्रिकेट की बात ना करो तो बेहतर होगा यहाँ पे। वर्ल्ड कप T20 की, टू बी स्पेसिफिक वर्ल्ड कप की। T20 की बात करते हैं तो यार नंबर 1 बैट्समैन है, और उन्होंने दिखा दिया लास्ट मैच में भी किस तरह के शैली के बल्लेबाज है और क्यों है वो नंबर 1 बैट्समैन। तो अब यहाँ पे अंश उनको रखना तो ऑब्वियस ही बात बन जाती है कि यार वो रखना पड़ेगा, इनफॉर्म बैट्समैन है। अगले प्लेयर बताओ अब कौन से। अब इनके जोड़ीदार की बात कर लेते हैं, जिनकी बात किसी ने की ही नहीं, ऐसा लगा कि ये मैच में थे ही नहीं। ईशान किशन, जिन्होंने एक बहुत अच्छा अर्धशतक लगाया, सूर्य कुमार यादव का बहुत अच्छा साथ भी निभाया जब तक ये मैच पर खड़े थे, मैदान पर बहुत अच्छे शॉट्स भी मार रहे थे। और एक बड़ा रीजन था क्यों सूर्य कुमार यादव खुलकर खेल रहे थे, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने एक एंड पकड़ रखा था और जब एक बार दोनों प्लेयर सेट हो गए तो फिर बड़े शॉट्स इन्होंने भी लगाए। तो मुझे लगता है एक बड़ा रोल निभाने वाले हैं ईशान किशन भी, और कुछ एडिशनल पॉइंट्स आपको फैंटेसी में अपनी विकेट कीपिंग से भी जरूर देखे जाएंगे। बिल्कुल। अगले प्लेयर वाइस कैप्टन। वाइस कैप्टन आ गए हमारी टीम के। आपकी फैंटेसी 11 टीम के, हमारी फैंटेसी 11 टीम के होंगे स्टीव स्मिथ। मतलब ऑडियंस सोचेगी यार स्टीव स्मिथ वाइस कैप्टन, ऑब्वियस ही बात है यार, जिस तरह के विकेट होने वाले हैं ट्रिवेंड्रम में, वहाँ पे स्पिनर फ्रेंडली विकेट होने वाली है और स्पिनर्स को बहुत बखूबी खेलते हैं और अपना वक्त जरूर लेते हैं स्टीव स्मिथ। लेकिन एक जो एंकर इनिंग्स होती है ना, जो रिक्वायर्ड होती है एट टाइम्स, अगर जस्ट इन केस नई गेंद से अगर आपकी एक आध विकेट गिर जाती है, वहाँ पे स्टीव स्मिथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है और उनका रोल बहुत बड़ा बन जाता है कि आप एंकर करते रहिए, सिंगल डबल्स निकालते रहिए, गेम डेड ना हो। और इन चीज़ों का ना इनको बहुत अच्छे से महारत हासिल है। तो मेरे को लगता है कि वाइस कैप्टन और बड़ा नॉक आ सकता है इनकी तरफ से भी। बिल्कुल, और लास्ट मैच में एक बहुत अलग रोल में नजर आए थे, अटैकिंग क्रिकेट के साथ शुरुआत की थी अपनी इनिंग्स की, तो एक बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं स्टीव स्मिथ। और उनसे भी ज्यादा बड़ा रोल निभाएंगे हमारे कप्तान यानी कि ऋतुराज गायकवाड़। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट मैच में इन्होंने रन्स नहीं बनाए और इस मैच में भी नहीं बनाएंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं, क्योंकि फैंटेसी क्रिकेट में आपको अपने प्लेयर को बैक करना होता है और ऋतुराज गायकवाड़ के पास वो एबिलिटी है कि अगर ये एक बार सेट हो जाते हैं तो पूरे 20 ओवर्स खेलने की भी काबिलियत जय रखते हैं ये प्लेयर। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को आप एक बार फिर अपनी टीम में बैक कीजिए। अगर शुरुआती 10-15 बॉल से ये प्लेयर खेल जाता है तो फिर एक बड़ा नॉक आ सकता है, और मुझे तो लगता है जॉश इंग्लिश की तरह एक शतक भी ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से इस मुकाबले में आ सकता है। होपफुली। और अब बात कर लेते हैं कि ये हमारी जो फैंटेसी 11 है, एक बार आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कौन कौन प्लेयर्स हैं। ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन, स्टीव स्मिथ वाइस कैप्टन, फिर सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन, यशस्वी जायसवाल, जॉश इंग्लिश, मार्कस स्टोइनिस, शॉन एबट, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा एंड एडम जाम्पा। तो ये है आपकी फैंटेसी 11। ये टीम लगाएं और उसके बाद पॉइंट्स जीते और जो मन कर रहा है वो ले यार, जो मन के अंश बहुत सारे पॉइंट जीते हैं और काफ़ी सारी जेबें भरी रहती हैं इनकी। आजकल फ़ोन वोन की बातें भी कर रहे थे कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए कौन सा नहीं, तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है क्योंकि हम टीम बनाते हैं तो हम भी यही टीम लगाते हैं, आप भी लगाओ। और जो आपके कमेंट्स आते हैं, जो डीएम्स में हमारे पास मैसेजेस आते हैं, हमें पता है आप लोगों ने वर्ल्ड कप के टाइम में बहुत सारे पॉइंट्स जीते हैं, हमारी जो टीम थी वो आपको बहुत हेल्प करी है उससे। होपफुली आगे भी करते रहेंगे ऐसे ही। और ये वाली टीम बताना आपको कैसी लगी और कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना, कुछ भी इनपुट्स हैं आपकी तरफ से वो जरूर देना। और सब्सक्राइब करना मत भूलना सीजी फैंटेसी शो को सब्सक्राइब करना, उसके बाद हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को भी फॉलो करना, उसके बाद टेलीग्राम चैनल पे को ज्वाइन करना मत भूलना। रीजन मैं बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जस्ट इन केस कोई लास्ट एंड पे जो आती है, कोई भी रिपोर्ट आती है, कुछ भी अपडेट्स आते हैं कि कोई प्लेयर नहीं खेल रहा है ड्यू टू सम कंडीशंस या कुछ भी हो सकता है, वो लास्ट मिनट जो चेंजेस होते हैं वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते हैं। तो मेक श्योर कि आप वहां पे एकदम मिस आउट ना करें, वरना आप बोलोगे यार टीम में आपने एडम जम्पा लिखा, एडम जम्पा खेल नहीं रहे, बट हमने टेलीग्राम पे डाला होगा कि भाई एडम जम्पा की जगह आप ये वाला प्लेयर यूज कर सकते हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना है। और अभी के लिए बाय बाय कर देते हैं, बाय बाय, थैंक यू सो टेक मच, केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।